गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे यूट्यूब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। माई सेल्फ अनीता चौधरी। हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की ब्रांचेज की। आज हमारा जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी के लिए। बात करें ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सोशियोलॉजी जो है डीप सब्जेक्ट है, सोसाइटी की कंप्लीट स्टडी करवाता है, सोसाइटी के बारे में डीप नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। इसलिए यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज बनाई गई है, लेकिन कुछ ब्रांचेज के बारे में हम स्टडी करते हैं। इनमें फर्स्ट ब्रांच जो है हमारी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है, नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, नेक्स्ट वन है रिलीजियस क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, नेक्स्ट रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, नेक्स्ट वन बात करें सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एंड मेडिकल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। फर्स्ट वन बात करें हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी की बात करें, सोसाइटी के अंदर रहने वाले कैंडिडेट की हिस्ट्रीज, पास्ट जो हिस्ट्री है सोसाइटी की, जो कल्चर है, पास्ट कल्चर की हिस्ट्री है, इसके बारे में कम्प्लीटली स्टडी की जाए तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल पर्सन हो या ग्रुप, दोनों के जो क्रिमिनल बिहेवियर है एंड थॉट्स, जो क्रिमिनल बिहेवियर की जो थॉट्स जनरेट हो रही है उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोसाइटी में रहने वाले कैंडिडेट को सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होने के लिए, अवेयर होने के लिए उसके बारे में नॉलेज अचीव करना ज़रूरी होता है। सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज अचीव करना, सोसाइटी का जो नॉलेज है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में अपने पास नॉलेज अचीव करना सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट वन हम बात करें सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात करें तो एक रिलीजियस पैलेस हमारे सोसाइटी में, ऑल सोसाइटी में रिलीजियस पैलेस को फोकस किया जाता है। बहुत सारे रिलीजियस पैलेस जो होते हैं उनका जो रिलीजियस बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल पर्सन की या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स की जो रिलीजियस बिहेवियर क्रिएट होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है, उसके रिलीजन के बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करें हैं सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें तो जो इनकम सोर्सेज है, एक कैंडिडेट जो है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, उसका जो इनकम सोर्सेज है एक नॉर्मल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें किसी इंडस्ट्रीज़ या ऑक्यूपेशंस के बारे के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज के बारे में हम बात करें, कितना कंजप्शन हुआ, कितना एक्सचेंज हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसकी कम्प्लीटली स्टडी की जाए, उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज हो, सोशल प्रोसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, तो वो होता है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वन हम बात करें सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, कानून के बारे में। सोसाइटी के कानून के बारे में बात करें तो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के अंदर हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम एंड अदर इम्पोर्टेंट्स जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं, जिनको रेगुलेट करने के लिए, जिनको मेंटेन करने के लिए जो रेगुलेशन लॉज जो तैयार किए जाते हैं, रूल्स जो तैयार किए जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रूरल सोसाइटी या रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं तो जो रूरल सोसाइटी होती है उसमें रहने वाले इंडिविजुअल पर्सन जो है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो फोकस किया जाता है रूरल पैलेस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन हम बात करते हैं रूरल प्लेस की, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं रूरल सोशियोलॉजी की। रूरल सोशियोलॉजी की जो स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे फर्स्ट वन हम फोकस करेंगे रूरल पैलेस को या रूरल एरिया को, जहाँ पे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं, सोशल प्रोसेस होती है, सोशल स्ट्रक्चर होती है जो रूरल सोसाइटी की, जहाँ पे हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं रूरल
बट जो कैंडिडेट है रूरल एरिया में, जो कैंडिडेट रहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप जो रहता है, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स और नॉर्म्स, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है रूरल सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी की हम बात करें तो अर्बन सोसाइटी के अंदर जो डिसिप्लिन लाइफ अर्बन एरिया के जो कैंडिडेट है, जो इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में स्टडी की जा रही है। सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंटरेक्शन, क्रिमिनल थॉट्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, पॉवर्टी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर प्रोस्टिट्यूशन है। इसके अलावा अदर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इन सब की स्टडी की जाती है अर्बन सोशियोलॉजी में। अर्बन एरियाज़ की स्टडी की जाती है कम्प्लीटली। अर्बन एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल स्ट्रक्चर है, सभी की स्टडी की जाती है अर्बन सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट वन हम बात करें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जैसा कि हमने वर्ड में पढ़ा, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। उनकी डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ कैसी है, क्या एक्टिविटीज़ क्रिएट कर रही है, इनके बारे में कम्प्लीटली स्टडी की जाती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंदर एक ऑक्यूपेशन होता है, जहाँ पे बिलीफ सिस्टम होता है या ऑक्यूपेशन होता है, जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, ताकि अपने इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करता है, जहाँ के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज या कंजप्शन के द्वारा उनका जो इनकम सोर्सेज है उसको मेंटेन किया जाता है। उस ऑक्यूपेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं अपन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी में रहने वाले ऑल कैंडिडेट्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की सभी के हेल्थ की स्टडी की जाती है। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ को वेल बीइंग बनाने के लिए जितने भी हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है और उनको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऐसे हैं जिनके द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके द्वारा कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, एजुकेशन नॉलेज क्रिएट होता है, जिसके द्वारा कैंडिडेट का जो फोकस होता है, अटेंशन होता है, वो ग्रोथ करता है और उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ करती है। इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसके बारे में, उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स जो ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में हमारे आसपास का, सोसाइटी का जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी की जाती है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। एनवायरनमेंट किस तरह का है, किस तरह के बिहेवियर क्रिएट हो रहा है, इंटरेक्शन कैसा है, इंटरेक्ट किस तरह से हो रहा है, कैंडिडेट वर्क कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, इन सब की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स होते हैं, उनकी से रिलेटेड स्टडी की जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। आज हमारा जो सेशन है सोशियोलॉजी के ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी जो हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।